मौलवी इलियास घुमन साहब की किताब फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहकीकी जायज़ा, ये जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2011 के अंदर घुमन साहब अफसर गोदा में ये बात याद रहे, 2011 में उन्होंने ये किताब शाया की है। इस किताब का नाम रखा है फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहकीकी जायज़ा। मैं तो कहता हूँ इस किताब की अपनी तहकीक होनी चाहिए ताकि ये जांच हो सके कि आया इसका तहकीकी जायज़ा नाम रखना ये दुरुस्त है या गलत है, इसलिए कि इस किताब को तहकीकी जायज़ा का नाम दिया जा रहा है, जिस किताब के अंदर जगह जगह पर झूठ बिखरे पड़े हैं। किताब के अंदर बहुत सारे झूठ हैं, पूरी किताब का ऑपरेशन तो बाद में करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपके सामने घुमन साहब ने इस किताब के अंदर जो झूठ बोले हैं, और इन्होंने ये भी आपको बता दूं, ये जो किताब लिखी है ना, अपनी तरफ से कोई नहीं लिखी। ये कोई ना समझे कि बड़ा तीर मारे ना, वही पुरानी लकीर को ये भी पीट रहे हैं। मुताला बरेलवियत इन्होंने उस किताब से चोरी फरमा कर, ये मसरूका किताब है इनकी, वहाँ से चोरी करके इन्होंने इसमें मवाद डाला, सुर्खियाँ की सुर्खियाँ नकल कर दी, पेज के पेज पूरे के पूरे इधर डाल दिए, और ये तक न बताया कि मैं कहाँ से मवाद ले रहा हूँ और कहाँ से मैं ये चोरी कर रहा हूँ या इक्तिसाब कर रहा हूँ या इक्तिबास नकल कर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना शाया किया, अपना शो किया इन्होंने कि ये सब मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो घुमन साहब ने इसमें बहुत सारे झूठ बोले हैं। नंबर 1, मौलवी इलियास घुमन साहब ने डॉक्टर खालिद महमूद की किताब मुताला बरेलवियत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 81 से चोरी करते हुए एक बात आला हज़रत पर फिट की है। जो उसने झूठ बोला था वही इसने भी झूठ बोला है। वो क्या? इलियास घुमन साहब लिखते हैं कि हमने एक दफ़ा फतावा रिजविया मुकम्मल हासिल करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि 12 ज़ख़ीम जिल्दें कहीं मौजूद नहीं, अब तक सिर्फ इसकी 5 जिल्दें शाये हुई हैं। जबकि ये झूठ है और इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि घुमन साहब आपने तहकीक के नाम पर कौम के सामने इतना बड़ा झूठ पेश कर दिया बनाकर कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फतवा रज़विया शरीफ छपा ही नहीं है। छपा है तो सिर्फ 5 जिल्दों में। जाओ रज़ा फाउंडेशन वालों का उठा कर देखो, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फतवा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में अल्हम्दुलिल्लाह छप चुका है। असल में आपका कसूर नहीं, आप तो चोरी कर रहे हैं। तो ये आपका पहला झूठ है जो आपने मुताला बरेलवियत से चोरी भी किया, लेकिन बग़ैर अक्ल के आपने नकल की, हालांकि नकल के लिए अक्ल चाहिए होती है। तो आपने झूठ बोला कि फतवा रज़विया शरीफ की 5 जिल्दें शाया हुई हैं। नहीं जनाब, इसकी 30 जिल्दें शाया हो चुकी हैं, और आपकी इत्तला के लिए इससे कबल कई बरस पहले से कराची से फतवा रज़विया शरीफ की कदीम 12 जिल्दें शाया हुई। दूसरा झूठ घुमन साहब आपका, आपने 2011 में ये किताब लिखी और फिर उसमें आपने ये लिखा कि मौलाना को वफ़ात पाए भी 60 साल से ज़्यादा होने को हैं। यह आपने लिखा है फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहकीकी जायज़ा सफ़ा 99 और सफ़ा 100 पर। यह आपने लिखा है कि मौलाना को वफ़ात पाए भी 60 साल से ज़्यादा होने को हैं। तो ये आपकी तहकीक है कि 2011 में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को वफ़ात पाए 60 साल से ज़्यादा होने को हैं, जबकि आपने ख़ुद अपनी इस किताब के अंदर ये लिखा है, इसके सफ़ा नंबर 386 पर कि मौलाना अहमद रज़ा की वफ़ात 1340 में हुई। घुमन साहब होश के नाखून लीजिए, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ख़ुद लिखा किताब के सफ़ा नंबर 386 पर कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की वफ़ात 1340 में हुई। तो जनाब 1340 से 1400 तक कितने साल बन गए? 60 साल।
اور پھر آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں 2011 سن ہجری جو ہے وہ بنتا ہے 1432، 60 کے اندر 32 یہ ڈالیں 92۔ اور جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے حضور والا تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وصال فرمائے 92 برس بیت چکے تھے، لیکن یہ آپ کی عقل پر اور آپ کی نقل پر میں قربان جاؤں کہ آپ کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ میں کہیں سے چوری کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر وہ ذرا میں تھوڑی تحقیق تو کر لوں کہ جس وقت میں اس مسروقہ مال کو اپنی کتاب کے اندر ڈال رہا ہوں، اب اعلیٰ حضرت کو وفات پائے ہوئے 92 سال بیت چکے ہیں، اب اگر میں لکھوں گا 60 سال ہوئے ہیں تو لوگ مجھے جوتے نہ ماریں گے، 70 سال ہوئے ہیں جوتے نہ ماریں گے۔ آپ نے یہ بھی لکھا اس کے صفحہ نمبر 179 پر کہ مولانا موصوف کی وفات کو اب تقریباً 60-70 سال ہو رہے ہیں۔ قربان جاؤں، یہ تو مرزا قادیانی والا کام ہوا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے میرا چوتھا بیٹا چوتھے مہینے یعنی ماہ صفر میں پیدا ہوا۔ چوتھا مہینہ مرزا قادیانی کے نزدیک ماہ صفر ہے، اور آپ کی علم دانی کا بھی حال یہ ہے، اور افسوس یہ کہ آپ اس چیز کو تحقیق کا نام دے رہے ہیں۔ آپ نے خود مانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وفات 1340 ہجری میں ہوئی، اور 1432 ہجری میں آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات کو 60 سال سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کی تحقیق کا حال ہے، جس میں سے یہ ابھی میں نے 2 جھوٹ پکڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں آپ کے نئے جھوٹ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔